नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसे 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश भी दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश को मिला नया सीएम। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के सीएम। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला, 2 डेप्यूटी सीएम भी होंगे। जी हां दोस्तों, उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा विधायक दल की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी होंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा भी शामिल थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से मोहन यादव ने सोमवार को पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद राजभवन पहुंचकर मंगूभाई पटेल को पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे नए कानून। अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव के लिए 3 नए बिलों को मंजूरी दे दी है। 3 नए बिलों को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश किया था। ये बिल इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। संसद से नए बिलों के पास होने के बाद कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लाडली बहनों के मामा को नहीं मिला सीएम का पद। शिवराज सिंह चौहान के लिए अब सियासत की जमीन हुई सख्त। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। पार्टी ने मोहन यादव को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके साथ ही एमपी में मुख्यमंत्री को लेकर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव का नाम पद के लिए आगे किया था। अब जबकि शिवराज सिंह चौहान के पास राज्य की कमान नहीं है, तो सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर लाडली बहनों के मामा का क्या होगा। क्या वह अभी भी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर उन्हें पार्टी हाईकमान दिल्ली बुलाएगा। हालांकि शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि वह दिल्ली नहीं जाना चाहते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने सीक्रेट मेमो में लिख कर दिए खलिस्तानियों के नाम। रिपोर्ट का दावा, 2 महीने बाद मारा गया निज्जर। भारत बोला ये आईएसआई का फैलाया झूठ। जी हां दोस्तों, एफबीआई डायरेक्टर के भारत आने से पहले अमेरिकी मीडिया हाउस इंटरसेप्ट ने हरदीप सिंह निज्जर को लेकर बड़ा दावा किया है। 10 दिसंबर को छपी रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2023 में भारत की सरकार ने एक सीक्रेट मेमो जारी किया था। इसमें सरकार ने नॉर्थ अमेरिका में मौजूद अपने सभी कॉन्सुलेट को सिख संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने को कहा था। इंटरसेप्ट के मुताबिक इस मेमो में कई सिख एक्टिविस्ट के नाम थे, जिनके खिलाफ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच कर रही थी। इनमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। मेमो में लिखा था सभी संदिग्धों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश थे। इनमें सीधे तौर पर किसी को मारने की बात नहीं कही गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ बरामद। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी। अब सिर्फ रांची आवास पर रेड जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी बताया जा रहा है। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज यहां भी छापेमारी खत्म हो सकती है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। आज इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गुलाम नबी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा संघर्ष अब भी जारी रहेगा।
जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने किया वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 20 जनवरी को टीम इंडिया खेलेगी अपना पहला मैच। जी हां दोस्तों, पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। यह टूर्नामेंट 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाना है। इस दौरान कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम यहां 20 जनवरी से अपना अभियान शुरू करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कस्टडी 21 दिसंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के खिलाफ अपील फरवरी में सुनेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब निधि घोटाले केस में अक्टूबर से जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जुडिशली कस्टडी 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि वे संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी पार्टी के साथियों, समर्थकों और मीडिया से न मिलने की हिदायत दी गई है। संजय को 5 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्रेविस हेड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। शमी और मैक्सवेल को मात दी। वार्नर के बाद अवार्ड जीतने वाले दूसरे मेंस ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर ट्रेविस हेड नवंबर में शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। हेड ने अपने साथी ग्लेन मैक्सवेल और भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कंपटीशन में मात देकर यह सम्मान हासिल किया। नवंबर महीने के लिए ट्रेविस हेड, मोहम्मद शमी और ग्लेन मैक्सवेल को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुबह 5 बजे सोकर 11 बजे जागता है, न किसी से बात करता है और न ही कोई डिमांड। माफिया मुख्तार की जेल में एक एक रात है मुश्किल। जी हां दोस्तों, एक जमाना था जब देश विदेशों में बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम की तूती बोलती थी, लेकिन अब उसकी बात शायद मिट्टी में मिलनी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी एक एक रात मुश्किल से काट रहा है। मुख्तार मुकदमों और परिवार की टेंशन में बेचैनी से जेल में अपने दिन काट रहा है। जेल में वो न तो किसी से बात करता है, न ही कुछ और, बस एक कोने में लेटा करवटें बदलता रहता है। सुबह 5 बजे सोता है, दिन में 11 बजे जागता है। बताया जा रहा है कि वो सिर्फ पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जज के सामने गिड़गिड़ाता है। जेल सूत्रों के मुताबिक बैरक में मुख्तार अंसारी तनाइयों में अपना एक एक पल काटने को मजबूर है। एक तरफ उसे आने वाले मुकदमे में फैसले की चिंता सता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार की। काफी दिनों से उसका कोई अपना भी जेल में मिलने नहीं आया है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। बस बेचैनी से दिन रात करवटें बदल रहा है। जेल में न किसी से बात करता है, न कोई डिमांड करता है, बस चेहरे में चिंता लिए बैरक में टहलता नजर आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने पर सरकार ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग तेजी पकड़ चुकी है और पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन दोस्तों, सोमवार 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया, तो सरकार ने बताया कि उसे कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है, पर सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
पहली बार 70,000 के पार निकला सेंसेक्स, इसने 70,057 का लेवल छुआ। निफ्टी ने 21,026 का हाई बनाया। स्पाइस जेट 10% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने सोमवार को फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकला और इसने 70,057 के स्तर को छुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 69,928 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 27 अंकों की तेजी के साथ 20,997 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आज सरकारी बैंकों और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं हेल्थ केयर से जुड़े स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट रही। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक और सिप्ला रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी में गिरावट। सोना 800 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 2,000 रुपए गिरकर 72,000 के नीचे आई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में 11 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 820 रुपए सस्ता होकर 61,595 रुपए पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 46,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली। चांदी 2,023 रुपए सस्ती होकर 73,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, जो कि एक दिन पहले 73,711 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास बोला बंधकों की हत्या कर देंगे। 24 घंटे में 300 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल का दावा, जंग में 7,000 आतंकवादी मारे गए। जी हां दोस्तों, हमास ने बंधकों को जान से मारने की धमकी दी है। हमास ने रविवार को कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं जाएगा। हमास ने बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग रखी है। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक चले सीज फायर में 240 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 105 बंधकों को आजाद किया गया था। हमास की कैद में अब भी 137 बंधक है। वहीं अल जजीरा के मुताबिक 24 घंटे में हुए इजरायली हमलों में 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजरायली हमास जंग में अब तक गाजा के 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर दोस्तों इजराइल ने दावा किया है कि जंग में अब तक हमास के 7,000 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धर्मशाला जश्न में सीएम सुक्खू का ऐलान। बोले 2.37 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देंगे। किसानों से दूध खरीद का रेट 6 रुपए बढ़ाया। जी हां दोस्तों, हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 1 साल का जश्न मनाया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया कि नए साल से पूरे लाहौल स्पीति जिले में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना चरणबद्ध ढंग से सभी जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 2.37 लाख महिलाओं को जिन्हें अभी 1,100 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, उन्हें अगले साल से 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। रूटीन सरकार से हटकर कुछ नया करने के लिए हमें कड़े फैसले लेने होंगे। आने वाले 10 साल में हिमाचल दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10वें दिन 700 करोड़ के पार निकली एनिमल। गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पछाड़ा। एक्सपर्ट्स बोले रणवीर का मुकाबला अब सिर्फ शाहरुख और सलमान से। जी हां दोस्तों, एनिमल ने सिर्फ 10 दिन में 717.46 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया। इसने सनी देओल की फिल्म गदर 2 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। गदर 2 ने पूरी दुनिया में 691.08 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। दोस्तों डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो एनिमल ने अब तक 432.27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म ने रविवार को सभी भाषाओं में मिलाकर 37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ट्रेड एक्सपर्ट्स सुमित कैडेल के मुताबिक रणवीर कपूर अपनी जनरेशन के एक्टर्स से काफी आगे निकल चुके हैं। उनका मुकाबला अब शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन से होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं दोस्तों 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान। सैम करन और जोस बटलर को नहीं मिली जगह है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने 25 जनवरी से शुरू होने वाली इस टेस्ट सीरीज के लिए 16
16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इस टीम में स्टार ऑलराउंडर सैम करन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को जगह नहीं मिली है। हालांकि 3 नए चेहरों को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 3 नए चेहरों को टीम में शामिल किया। इनमें शोएब बशीर, टॉम हार्डले और गस एंडिगस्टन शामिल हैं। वहीं ओली पोप इस टीम के उपकप्तान है। इंग्लैंड ने टॉम हार्डले, जैक लिंच और रेहान अहमद के रूप में 3 स्पिनर्स को अपनी टीम में जगह दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसदी जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी की सिफारिश को बताया गलत। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया। कैश फॉर क्यूरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए। टीएमसी नेता के जरिए ऐसा करने की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा। एथिक्स कमेटी ने यह पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के जरिए कैश और गिफ्ट्स मिले थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एथिक्स कमेटी ने महुआ की संसद की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में पेरियार का बयान दोहराने से धनखड़ हुए नाराज। डीएमके सांसद बोले, हर समुदाय को पहचान तय करने का अधिकार यह कश्मीर पर भी लागू होता है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि 11 दिसंबर को छठा दिन था। कश्मीर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसदों में तीखी नोकझोंक हुई। वहीं डीएमके के एक सांसद ने द्रविड़ आंदोलन के जनक ईवी रामास्वामी पेरियार के विवादित बयान को कोट करते हुए कहा कि हर समुदाय को अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सदन में देश विरोधी बयानों की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल दोस्तों, सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए थे। ये बिल जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 है। इन पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद एम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोका। सांसद को रोके जाने पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने गलत बताया। इसके बाद कुछ देर हंगामा हुआ। फिर सभापति ने एम अब्दुल्ला से अपनी बात पूरी करने को कहा। अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच में पेरियार के बयान का जिक्र किया। पेरियार ने दक्षिण भारत में द्रविड़ समुदाय के लिए अलग देश द्रविड़ नाडु की वकालत करते हुए कहा था कि हर समुदाय को अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। यह बात कश्मीर के लोगों के लिए भी लागू होती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन से शहर को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन से शहर फेमस है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।